नहीं हो गया वो। नहीं, ये नहीं बतलाया, वो बोला किडनैप हो। बिरजू कुमार। नहीं, बिहार रहती है। हाँ। हाँ, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं। ये कम से कम 20-25 साल से रह रहे हैं। हाँ, आज पता लगा। कल 7:30 बजे लमसम गिरा। शाम को। आज पता लगा। हाँ। हम बाकी आज जब उसको होश आया उस बंदे को जो उसके साथ था, उसने 11-12 बजे ये बताया कि जो हम किडनैप उसको नहीं किया है, तो शायद मेरे साथ खा पी के आ रहा था, तो मैं दूसरी साइड से चल रहा था, वो दूसरी साइड से यहाँ प्रशासन की वो अपने यहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेटिव जो भी है, इसके सारे गटर 2-3 खुले हुए थे, जिसने बताया यहाँ पे गटर खुले हुए, इसी में किसी में गिर गया। तो फिर हमने जैसे ही हमें ये पता चली, हमने तुरंत अपने जो हमारे यहाँ हिसाब किताब देखते हैं उससे बताया कि जाओ पुलिस को इन्फॉर्म करके आओ, ये ऐसी ऐसी घटना हमारे वर्कर के साथ घट गई। वो तुरंत थाने गया और हम लोग पुलिस को लेके आया था। अगर कुछ लोग यहाँ खड़े थे, उनसे जानकर उनका कोई जानकर इसमें डूब गया था, जिसकी जान चली गई है। और आज शाम को उनको परिवार वालों को पता लगा था और लेबरों को पता लगा था, उनकी जान चली गई यहाँ पर। और मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे सरासर डीडीए की ही लापरवाही है। ये सारी जमीन डीडीए की है, जिन्होंने काफी साल पुराने सीवर लाइन डाले यहाँ पर। ना कोई किसी की प्लॉटिंग है, ना किसी को हैंड ओवर कर रखा है। और यहाँ डीडीए के जो सीवर हॉल थे, जो बनाए हुए हॉल थे, उसमें किसी की जान चली गई। ये देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लापरवाही देखी गई है, बाकी अन्य राज्यों का क्या होगा? भैया भैया ये घटना कल दोपहर 3 बजे की है। एक व्यक्ति दोपहर में लंच करने जाता है तो उसे सामने गटर का ढक्कन खुला नजर नहीं आता है, जिसमें उसमें गड्ढे में गिर जाता है और 30 घंटे तक उसका कुछ पता नहीं चल पाता है। अब नजर आती है यहाँ पे और भी कुछ लोग। तो उसके अंदर वो बताते हैं कि डीडीए के अधिकारियों के ऊपर, जो यहाँ पे सेक्टर 32 में डीडीए के अधिकारी है, जिनकी ये लापरवाही है, चाहे कोई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज। फिलहाल मेरी मौजूदगी राजधानी के रोहिणी सेक्टर 32 में है। ये इधर आप देख पा रहे हैं, सीधा काली माता रोड है। यहाँ थोड़ी देर पहले एक शव बरामद हुआ है, तकरीबन 27-28 साल के एक शख्स का, जिसका नाम बिरजू है। और बिरजू यहाँ पर कारपेंटर का काम करते थे और गड्ढे में गिरकर बिरजू की जान चली गई है। खुले गड्ढे बड़े बड़े यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं, लापरवाही दिख रही है। एक आम आदमी की जिंदगी की क्या कीमत है, ये सवाल, इसका जवाब कौन देगा? एक बहुत बड़ी चीज है। आए दिन राजधानी दिल्ली में ऐसी जो घटनाएं होना, उसके बाद अधिकारियों का नपना, लेकिन फिर वही लापरवाहियां जारी रहना। बात करेंगे स्थानीय लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज है, मैं यहीं पे रहता हूँ पास में। भैया ये घटना कल दोपहर 3 बजे की है। एक व्यक्ति दोपहर में लंच करने जाता है तो उसे सामने गटर का ढक्कन खुला नजर नहीं आता है, जिसमें उसमें गड्ढे में गिर जाता है और 30 घंटे तक उसका कुछ पता नहीं चल पाता है। वो अपने गांव से यहाँ पे 2 पैसे कमाने आया था, पर उसे ये नहीं पता था कि मैं जिंदा वापस कभी नहीं जाऊंगा यहाँ से। 2 पैसा कमाने के चक्कर में वो अपनी जिंदगी हार गया दिल्ली में। खुले गड्ढे ने, डीडीए की लापरवाही ने उस व्यक्ति की जान ले ली। अब इसकी जिम्मेदारी या डीडीए है, या इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, या वो जिम्मेदारी लेगी। देखिए, डीडीए की पूरी ये लैंड है और सबसे ज्यादा हैरत की बात है कि डीडीए की लैंड पर ऑलरेडी जो है पानी की लाइन वगैरह ये सब डली रहती है, रोड बनी रहती है, लेकिन यहाँ पर हालत बहुत जर्जर है। एक और साहब मेरे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। ये ये कल से ही 3 बजे से लापता है बंदा। खाना लंच करने के लिए खाना खाने गया था, उसको सीवर का ढक्कन खुला हुआ था, वो दिखा नहीं, वो उसमें गिर गया। और 30 घंटे के बाद में इसकी जो डेड बॉडी है वो निकाली जाती है। इसमें डीडीए की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है और दिल्ली सरकार की लापरवाही है। गड्ढा बहुत गहरा है, उसमें अगर आदमी गिर जाए तो उसका पता नहीं लगता बिल्कुल भी। हाँ, हो गया 8-10 फुट तो गहराई है ही उस गड्ढे की। ये अभी मिला है। हाँ, 23-24 घंटे बाद मिला है, अभी मिला है। कोई 7:30-8 बजे के करीब, 7:30 बजे। ये राजधानी दिल्ली में गड्ढों में गिरकर लोगों की जान जाना लगातार आ रही है और ये जो लापरवाही है ये साफ नजर आती है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विजय प्रधान है। यहाँ मेरे पास में महेश जी का फोन आता है कि यहाँ पे
शिविर में एक व्यक्ति गिर पड़ा है, तो मैं और तेजपाल जी गौ चिकित्सालय जो हमारे थे वहाँ बैठे हुए थे। हम वहाँ से तुरंत आते हैं और यहाँ आने पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें हटाने की कोशिश की जाती है कि यहाँ से आप साइड हट जाओ, यहाँ से जाओ। तो हमें इस चीज़ों का बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ पे कि एक तरफ तो डीडीए वाले कहते हैं कि यहाँ पे डीडीए की जगह है, और जब यहाँ सब वहाँ पे सीवर में गिरा हुआ है, सीवर में वहाँ पे प्राइवेट, ये टैंक भी जो देख रहे हैं ये प्राइवेट है, जो यहाँ टैंक से उनको निकाला जा रहा है। जब उससे पूछते हैं हम कि यह सीवर कितना गहरा है, तो उसके अंदर वो बताते हैं कि 3-3, 4-4 टैंकर लगे हुए हैं। और कल 3 बजे से ये घटना है, और जब हम आए थे तो यहाँ पे मुश्किल से 3-4 जने, पुलिस प्रशासन 3-4 जने थे। उसके बाद में डीडीए के अधिकारी आते हैं और सारी चीजें वो मैं, और यहाँ पे अब तक आप क्या टाइम हो रहा होगा, अब तक 9 बज रहे हैं। यहाँ पे ना तो इस बेगमपुर वार्ड से, ना तो निगम पार्षद, ना तो बवाना विधानसभा से जो यहाँ से विधायक है, कैबिनेट मंत्री है, ना तो वो आए। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि डीडीए के अधिकारी आते हैं और अपनी शकल को छुपाकर, यहाँ तक कि यूं कहा जाता है कि इस वीडियो को डिलीट कर देना, इस वीडियो को जो आपने बनाया है। तो ये दुर्भाग्य की बात है, किसी की औलादे खत्म हो जाती है, किसी की संतान चली जाती है, और वो कहते हैं वीडियो डिलीट कर देना। तो मैं ये कहता हूं कि दिल्ली सरकार जैसे कहती है कि हर एक गड्ढों को भरो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ गड्ढे भरे नहीं जा रहे हैं, गड्ढों में मृत्यु हो रही है। और जिस इंसान का मृत्यु हो रहा है उनका परिवार कैसे रहता होगा, आप समझ सकते हो कि जो ये घटनाएं घट रही है। तो इसमें मैं कहूंगा कि डीडीए के अधिकारियों के ऊपर, जो यहाँ पे सेक्टर 32 में डीडीए के अधिकारी है, जिनकी ये लापरवाही है, चाहे कोई हो, उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। लापरवाही और अधिकारियों पर कार्रवाई ये एक अलग बात है, लेकिन लगातार लोगों की जो है हालत है वो काफी ज्यादा गंभीर है दिल्ली की व्यवस्था की। क्या नाम है? मैं महेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता, बेगमपुर वार्ड नंबर 27 से। आज हमने देखा कि यहाँ से गुजर रहे थे, यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग हो रखी थी, चारों तरफ से घेर रखा था। हमने इन्फॉर्मेशन जानी तो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ, पर कुछ लेबर, कुछ लोग यहाँ खड़े थे, उनसे जानकर उनका कोई जानकार इसमें डूब गया था, जिसकी जान चली गई है। और आज शाम को उनको परिवार वालों को पता लगा था और लेबरों को पता लगा था, उनकी जान चली गई यहाँ पर। और मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे सरासर डीडीए की ही लापरवाही है। ये सारी जमीन डीडीए की है, जिन्होंने काफी साल पुराने सीवर लाइन डाले यहाँ पर, ना कोई किसी की प्लॉटिंग है, ना किसी को हैंड ओवर कर रखा है। और यहाँ डीडीए के जो सीवर हॉल थे, जो बनाए हुए हॉल थे, उसमें किसी की जान चली गई। ये देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लापरवाही देखी गई है, बाकी अन्य राज्यों का क्या होगा। दो जने थे, ये 2 जने थे। एक जना उसमें डूब जाता है, और एक जना, ये जो कल की बात थी, ये एक जना चुपचाप जाके घर पे जाके सो जाता है। कुछ लोग उसके जो साथी और भी थे, उन्होंने हमें ऐसा बताया कि वो, हाँ, कि वहां पे वो नहीं, उन्होंने एक दिन तक तो बताया नहीं, फिर अगले दिन आज को ये बताया कि वहां सीवर में गिरे हैं। जब उनको कड़ी पूछताछ से परिवार वालों ने पूछताछ करी, तो उसमें गिर गए हैं गड्ढे के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम क्या? मेरा नाम वाल्मीकि है। जी, ये हमारे यहाँ सब काम कर रहा था, सेटलिंग में काम कर रहा था, कारपेंटर दुर्ग कुमार राय। हमारे यहाँ 1-1.5 महीने से काम कर रहा है। रविवार को उसने, मतलब हर वर्कर की तरह उसने साप्ताहिक खर्चा अपना लिया, और कल वो छुट्टी पे था। फिर वो किसी और साथी के साथ, जो उसके साथ था, सूरज नाम का बंदा, जो 2 बंदे, वो शाम या दोपहर किसी समय वो गया हुआ था बाहर। इसके बाद जो शाम को जो हमारे बाकी वर्कर लोग साइड पे काम कर रहे थे, वो रोते हुए आया, तो उसने कहा कि उसे एक साथ किसी ने किडनैप कर लिया है, जो उसके साथ चला गया। तो ये बाकी जो साथी यहाँ उसके थे, उसने किसी ने विश्वास नहीं किया कि शायद किडनैप इसको कौन करेगा, वो तो वर्कर है। बाकी आज जब उसको होश आया, उस बंदे को जो उसके साथ था, उसने 11-12 बजे ये बताया कि जो हम किडनैप उसको नहीं किया है, तो शायद मेरे साथ खा पी के आ रहा था, तो मैं दूसरी साइड से चल रहा था, वो दूसरी साइड से। यहाँ प्रशासन की
अपने यहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेटिव जो भी है, इसके सारे गटर 2-3 खुले हुए थे, जिसने बताया यहाँ पे गटर खुले हुए, इसी में किसी में गिर गया। तो फिर हमने जैसे ही हमें ये पता चले, हमने तुरंत अपने जो हमारे यहाँ हिसाब किताब देखते हैं उससे बताया कि जाओ पुलिस को इन्फॉर्म करके आओ, ये ऐसी ऐसी घटना हमारे वर्कर के साथ घट गई। वो तुरंत थाने गया और हम लोग पुलिस को लेके आया था। अभी ये बॉडी निकाली जा चुकी है, क्या स्टेटस है फिलहाल? हमें तो पुलिस वाले कुछ बता ही नहीं रहे कि क्या हुआ, लेकिन साथियों से पता चल रही है कि बॉडी निकल गई है। हाँ, तो हम तो मुआवजे की मांग करेंगे। बेचारे गरीब लोग, हम लोग गरीब लोग, आदमी लोग काम करने के लिए बाहर आते हैं। तो इस तरह की घटनाएं अगर प्रशासन नहीं देखेगी या यहाँ की नगर पालिका नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? एक बार आपको स्पोर्ट दिखा दें।